Welcome to all aspiring engineers in my YouTube channel presented by Professor Priya Shimpi. देखो हम लोग बात कर रहे हैं कन्वर्जन्स ऑफ नंबर सिस्टम की। तो मैंने पहले वीडियो में मेरे दिखा दिया है, डेसिमल नंबर सिस्टम आपको दिया है, यानी कि विद द बेस 10 दिया है, इसको बाइनरी में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं ये देख लिया हम लोगों ने। अब बात करेंगे, यही 10 डेसिमल नंबर दिया है, अब आप लोगों को करना है ऑक्टल में कन्वर्ट। तो देखते हैं, कन्वर्ट 33 डेसिमल नंबर इनटू इट्स ऑक्टल नंबर। अब देखो, देखिए इसमें पॉइंट नहीं लगाया है, तो ये हो गया आपका इंटीजर। और इंटीजर पार्ट जब भी दिया होता है तो मैंने आपको बता दिया है, इंटीजर को हमेशा करेंगे डिवाइड। और किससे डिवाइड करेंगे? जिसमें पूछा गया है, ऑक्टल नंबर सिस्टम पूछी है, तो ऑक्टल का बेस होता है 8, तो डिवाइड कर लेंगे 8 से। देखो अब ये 33 है, इसको करते चलना है आप लोगों को 8 से डिवाइड। 8 4 जा होता है 32, राइट। तो यहाँ पे 33 माइनस 32 कितना आ जाएगा? इसमें रिमाइंडर आ गया आपका 1। ठीक है, अब फिर से आपको 4 को करना है 8 से डिवाइड। क्या ये पॉसिबल है? तो नहीं है, तो मैं लिख दूंगी 4 0 जार 0, तो 4 माइनस 0 रिमाइंडर आ गया आपका 4। देखो ये किस तरीके से किया है मैंने, 4 ये 8 से डिवाइड करना है, तो 8 0 जार 0, तो मैंने लिख दिया 4 आपका आ गया रिमाइंडर और 0 बन गया आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को मैंने लिख दिया यहाँ पे बिल्कुल 4 के नीचे, और इसमें से निकला हुआ रिमाइंडर जो कि है मेरा 4। अब देखो 8 को कुछ भी किसी से भी डिवाइड कर लो, 0 है तो 0 0 ही बनता रहेगा, तो आपकी प्रोसीजर जो है स्टॉप हो चुकी है डिवीजन की। ठीक, तो आपका ये मिल चुका है ऑक्टल नंबर। तो इसको लिखेंगे कैसे? नीचे से ऊपर लिखना है, यानी कि जो सबसे पहला जो हमें नीचे से ऊपर लिखना है, तो ऊपर जो नंबर आएगा वो हमेशा कहलाएगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बीट, और जो नीचे होता है वो होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। अब देख लो ये किस तरीके से लिखते हैं हम लोग, 33, therefore 33 in decimal it is equivalent to 4 is MSB, यानी कि 4 को पहले लिखना है नीचे से ऊपर, और 1 ए LSB, तो 1 को डाल देना है सबसे पीछे। तो दिस इज द 41 इक्विवेलेंट of octal in 41 in octal, it is the 33 in decimal number system। चलो अब की और आइडिया को क्लियर कर देते हैं। दूसरा हम लोग न्यूमेरिकल देख लेते हैं। 67.125 ये दिया है 10 में ब्रैकेट्स के बाहर, और आपको कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट के बाहर दिया है 8, तो यानी कि फिर से एक बार डेसिमल को करना है आपको ऑक्टल में कन्वर्ट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के फैशन में दिया है, तो ये बन गया आपका इंटीजर पॉइंट के पहले का पार्ट, और पॉइंट के बाद का बनता है डेसिमल पार्ट। ठीक है, तो आओ हम लोगों को करना है स्टेप बाय स्टेप। तो पहली स्टेप है, हम लोग कंसीडर करेंगे इंटीजर पार्ट, इसको पहले हम लोग कर देंगे सॉल्व। तो मैंने हमेशा बताया है इंटीजर पार्ट को करना होता है डिवाइड बाय 8, यानी कि 67 हम लोगों देखेंगे डेसिमल में, तो ये ऑक्टल में कैसे हो जाएगा। ठीक, तो 67 को ले लिया, इसको करेंगे लगातार 8 से डिवाइड, तो क्या होता है 8 8 जा 64 होता है, 8 8 जा 64, तो 67 माइनस 64 कितना रिमाइंडर बच जाएगा? इसमें रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3 का। ठीक है, फिर एक बार आपको 8 से करना है 8 को डिवाइड, 8 1 जा 8, इसमें कोई नहीं आया रिमाइंडर, तो हो गया 0। अब 1 बचा है, तो 8 0 जा 0, तो 1 माइनस 0 होगा, इसका रिमाइंडर 1। अब देखो 0 आ चुका है यहाँ पे हमें, तो डिवीजन स्टॉप हो चुकी है। नंबर लिखना है नीचे से ऊपर, तो नीचे वाला आएगा सबसे आगे, और जो सबसे ऊपर था वो सबसे चला जाएगा पीछे। Therefore 67 जो कि डेसिमल में है, इट इज इक्विवेलेंट टू
देखो मैंने लिख दिया 1 को पहले, फिर आया 0 और फिर सबसे पीछे लिख दूंगी 3 को। तो इट इज अ 103 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक, अब बात आती है स्टेप 2। स्टेप 2 होता है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम, सॉरी स्टेप 2 होता है डेसिमल पार्ट, और जो कि यहाँ पे दिया है 0.125। अब इसको किस तरीके से हम लोग ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे ये देखना है। तो मैंने बता दिया है जब भी डेसिमल पार्ट होता है इसको करना है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई बाय 8। तो देखो 125 ही दिया हुआ है, 0.125 मल्टीप्लाई बाय 8। 8 5 होता है 40, 8 1 2 16, 16 प्लस 4 होता है 20, 8 1 8 प्लस 2 होता है 10, 1 चला गया कैरी, ये पॉइंट यहाँ पे और ये 1। देखो अब जो इंटीजर पार्ट है ये आपका आ गया है 1, इसको निकाल देंगे साइड में, और ये तो आपका है 0.00। तो जब भी डेसिमल आपके 0.00 हो जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी आपकी स्टॉप, क्योंकि डेसिमल पार्ट आपका 00 बन चुका है। तो देखो देयरफॉर 0.125 in decimal number, its equivalent is 0. क्योंकि पॉइंट के बाद आया है ना, तो 0.1 in octal number system. So therefore 67.125 in decimal number मैं लिख दूंगी, पहले कितना आया था हमें 103.1 इन ऑक्टल नंबर सिस्टम। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इससे और आइडिया क्लियर हो जाएगी आपकी। 0.825 दिया है, कन्वर्ट दिस डेसिमल इनटू इट्स इक्विवेलेंट ऑक्टल। अब देखो पॉइंट के बाद दिया है तो आपको पता है मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, तो चलो करते चलते हैं। 0.825 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 5 होता है 40, 8 1 2 16, ये प्लस 2 20, 8 8 64 प्लस 2 66, और ये आ गया 6। देखो इंटीजर अब बन चुका है यहाँ पे 6, ठीक, और पॉइंट के बाद आ रहा है आपको 600। अब इसको करते चलना है मल्टीप्लाई, 0.600 मल्टीप्लाई बाय 8 क्या आ जाएगा, 6 8 जब 48 होता है, तो मैंने लिख दिया ये 4.800, राइट। तो देखो इंटीजर पार्ट फिर से एक और बार मुझे मिला है 4, मैंने उसको निकाल दिया साइड में, और देखो 0.800 है, तो 0.800 इसको एक और बार मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये होता है 8 8 64, तो मुझे मिल गया 6.400। अब निकाल दो 6 को फिर से साइड में, देखो अभी पॉइंट के बाद फिर भी मुझे कुछ तो मिल रहा है 0.400, मैं इसको और एक और बार मल्टीप्लाई करूंगी, 0.400 मल्टीप्लाई बाय 8, 8 4 होता है 32, ये 3.200 होता है। देखो अभी फिर से मुझे 3 मिल रहा है इंटीजर, और डेसिमल पार्ट फिर भी मुझे मिल रहा है 0.200। देखो इसको मैं फिर से कर दूंगी 8 से मल्टीप्लाई, 0.200 मल्टीप्लाई बाई 8, 8 1 8, 8 2 होता है 16, तो यह आ गया 1.600, इंटीजर आ गया 1। अब बोलोगे मैडम ये कब तक करते चलना है, देखो अभी ये जो है इंटीजर पार्ट है 0.600, ये दोबारा से रिपीट हो चुका है, देखो दोबारा रिपीट हो चुका है। पहले भी हम लोगों ने 0.600 से शुरुआत की थी, अभी फिर से हम लोगों को 0.600 मिल रहा है, तो ये हो चुका है रिपीट। और जब रिपीट हो जाता है तो मल्टीप्लिकेशन कर दो स्टॉप, मल्टीप्लिकेशन स्टॉप। रिपीट जब हो जाएगा
तो स्टॉप करना है। अगर ये रिपीट नहीं हो रहा है तो जब ये 0 बन जाएगा, जब ये 0 बन जाता है तभी भी आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी स्टॉप। ठीक है, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे? जो पहला वाला बीट आया है उसको पहले ही लिखेंगे, तो ये यहाँ पे होगा MSB क्योंकि ये पहले आया था, और जो सबसे बाद में जो आ रहा है वो बाद में ही लिखेंगे LSB पॉइंट के बाद में। तो ये आ गया 0.825 इन डेसिमल, इट्स इक्विवेलेंट इज, देखो 6 को लिख दूंगी मैं पहले और उसके बाद में 6, 4, 6, 3 और ये आ गया 1 इन इक्विवेलेंट इन ऑक्टल। तो देयरफॉर समझ में आ गया? बस ऐसे ही नहीं लिखना है, दिस इज अ रॉन्ग वे। लिखना है हमको 0.64631 आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट 8। 0 पॉइंट लिखना नहीं भूलना है क्योंकि ये प्रोसीजर हम लोगों ने डेसिमल पार्ट के लिए करी है मल्टीप्लिकेशन की, राइट। तो 0.825 0.64613 इस तरीके से लिखना है। थैंक यू।